राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ईद पर सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर में सोमवार आधी रात को बवाल मचा, जिसके बाद मंगलवार सुबह एक बार फिर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की और हाथों में डंडे दिखाई दिए। तो वहीं इस दौरान दो गुट आमने सामने भी हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत एक्शन लिया और जन्मदिन के कार्यक्रम को निरस्त करते हुए आपात बैठक बुलाकर पुलिस महकमे और गृह विभाग के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को शांति की अपील भी की। उधर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोषी किसी भी धर्म का या समुदाय का हो, बख्शा नहीं जाएगा। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। त्योहारों का था और सबको सौहार्दपूर्ण तरीके से करना था। कुछ सामाजिक तत्वों ने जो कृत किया है रात से ही जो चल रहा है खेदजनक है और सख्ती से इससे निपटा जाएगा। जो भी समाज कंटक हैं जो इस तरीके के विवाद करते हैं, धार्मिक भावनाओं का दोनों ही पक्षों में जो भी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का काम। क्या डायरेक्शन दिए सर बैठक के लिए? बैठक में सख्ती करके जो भी इस तरीके के लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उधर सुबह की घटना के बाद जोधपुर में 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, जोधपुर प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, एसीएस होम अभय कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया को जोधपुर भी भेजा और रिपोर्ट भी मांगी है। उधर भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस पार्टी के लोग जयपुर में बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने जो राग पिछले दिनों में आलापा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुबह जितनी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं सुबह हुई, गिनती उनकी 15-20 जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता था? क्या वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक उपस्थित था? केवल अनर्गल। और क्या वहां दंगा करने के लिए कोई दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था? एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव बवाल मचाया गया। पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। कल की जिस तरीके की ईद से पूर्व संध्या पर जोधपुर में बिस्सा जी की प्रतिमा पर भगवा ध्वज को उतारकर वहां जिस तरीके से इस्लाम का ध्वज लगाया गया, जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, हिंसा की गई, और केवल वही नहीं, आज फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। ये एक बानगी है, नमूना है। करौली की घटना से ये साबित हो जाता है कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार के संरक्षण में किया जाता है। जोधपुर में झंडा लगाने को लेकर पूरा विवाद उपजा, जिसमें पुलिस को बल प्रयोग के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। हालांकि मामले में पुलिस ने कुछ असामाजिक तत्वों को हिरासत में ले लिया है, तो अन्य के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन करौली में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद अब ईद पर जोधपुर में हुए इस हंगामे से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के जोधपुर, जिसे हम सन सिटी भी कहते हैं। वहां दंगों के चलते एक दिन पहले ही जब हमने बात की थी कि गंगा जमुनी
हमारी जो तहजीब और सभ्यता है वो दिखाई देगी 3 मई यानी कि अक्षय तृतीया, ईद और परशुराम जयंती पे। लोग किसी 2 साल लगातार लॉकडाउन की जद में रहे और उसके बाद ये तीसरी साल लोगों को कुछ सुकून के पल मिले, जिसमें चाह रहे थे कोई अपनी मैरिज फंक्शन में बिजी, कोई अपने उद्घाटन में बिजी, कोई नया अपना आसियाना सजोने में लगा हुआ था। लेकिन इसी बीच उत्पात मचा और उत्पातियों ने कर्फ्यू के हवाले कर दिया 10 थाना क्षेत्रों को जोधपुर के। दंगा एक दिन पहले से ही शुरू हुआ और उसके बाद अगले दिन यानी कि ईद के दिन नमाज के बाद फिर वहां जमकर उत्पात मचा। हुआ ये कि दोनों तरफ से पथराव और आगजनी, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने जन्मदिन के तमाम कार्यक्रमों को पोस्टपोन करके और अपने दफ्तर पहुंचे, वहां आला अधिकारियों के साथ बैठक में जुटे और उसके बाद तय किया गया कि गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग, एसीएस होम अभय कुमार सिंह और एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया जोधपुर जाएंगे। जोधपुर पहुंचे, उन्होंने घायलों से मुलाकात की, दंगाई क्षेत्रों का दौरा किया है। और लेकिन बड़ी वजह यह है कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों, कौन दोषी है इसके लिए? जांच होगी जब होगी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया, कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। यह तो सामने आ चुका है कि साजिश की बू थी दोनों तरफ से। किसी को मुझे लगता है कि जांच करने की जरूरत ही नहीं है जब साजिश की बातें सामने आ रही हैं। अब तो यह देखना है कि साजिश रची किसने। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आर तिवारी जी कांग्रेस से हैं, भाजपा से मदन प्रजापत जी हैं और हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस और सरकार की साजिश बता रही है, कांग्रेस भाजपा की साजिश बता रही है, तो साजिश तो कॉमन लग रही है मुझे। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो कुछ वहां पे हुआ वो सब कुछ साजिश के तहत हुआ। योगेंद्र जी, राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति आज आप देख रहे हैं, पहले करौली हुआ, फिर 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया, राम जी का दरबार तोड़ा गया और अब ईद के ऊपर ईद की नमाज पढ़ के और हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ। जिस हमले के अंदर आप देखेंगे तो एक बच्ची के ऊपर, जो एक छोटी बच्ची है, उसके पांव तोड़ दिए, उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की गई, एक व्यक्ति की पीठ में छुरा घोंप दिया गया और ऐसे लगा कि पूरा आतंकिस्तान बना दिया है पूरा, और लोग पथराव कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन कहीं सोया हुआ है। और सोया हुआ भी ऐसा है जैसे लग रहा था कि किसी पुलिस और प्रशासन। मैं तो वो जानना चाह रहा हूं आपसे कि बात साजिश की क्यों आ रही है बीच में? साजिश, कुछ साजिशकर्ताओं की पहचान कर पा रहे हैं आप लोग जो साजिश की बातें आ रही हैं? साजिश की बात तो देखिए कांग्रेस बता सकती है, क्योंकि कांग्रेस का बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पे। वो तो मैं उनसे पूछूंगा कि बीजेपी की साजिश क्यों लगती है। आप तो अपनी बात बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि साजिश रची? कहना बहुत सहज है, कहीं किसी नतीजे पे है आप लोगों के पास में कि हाँ ये साजिश रची गई है, ये है वो व्यक्ति साजिश रचने वाला? देखिए, क्या हवा में बात कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, साजिश रचने का काम ऐसे है कि साजिश ऐसे लग रही है कि लोग आ रहे हैं रोड पे, उत्पात कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन उन लोगों पे कार्रवाई कर रहा है जो पीड़ित है, जिनके ऊपर लाठी खाए हैं, डंडे खाए हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करता है। और जो उत्पात मचाने वाले हैं, जिन्होंने दंगा फैलाया है, वो दंगई आराम से घूम रहे हैं। और पुलिस प्रशासन कहां था आप योगेंद्र जी बताइए, जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है और किसी शासन, जब पता है कि आज ईद है, आज परशुराम जयंती है और ऐसी टाइम पे शासन और प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी, कैसे व्यवस्था नहीं थी? तो इस वजह से आपको लगता है कि साजिश की बू आ रही है? साजिश की बू उस तरीके से आप ज्यादा पूरा रिपोर्ट कवर कर रहे हैं। हम तो हमारे तरीके से बताएंगे। मैं तो वो बात जानना चाह रहा हूं, मैं आपके पास में आना चाहूंगा तिवारी साहब। आपकी पार्टी के नेताओं ने तपाक से कह दिया है कि ये भाजपा की साजिश है। ये 2 शब्दों का कहना बहुत सहज है, किसी तय पे पहुंचे। अगर साजिश बीजेपी की लग रही है, सरकार आपकी तो जवाब दे ही है। साजिश करताओं को जूते मारने चाहिए, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं आप लोग साजिश करताओं को? देखो योगेंद्र भाई, अभी सबसे पहले जोधपुर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको शांति से रहने का मामला है। और गांधी जी की वो कविता मेरे को याद आ रही है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये मदन प्रजापत जो कुछ कह रहे हैं, इनसे पूछो तो सही। ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर से सांसद हैं, जो भारत के जल संसाधन मंत्री हैं, 4 दिन से वहां वार्ड वाइज मीटिंगें कर रहे थे और दंगा करा करके कांग्रेस को देश में कहीं लाभ होता है क्या? देश के किसी भी मेरा एक सवाल है तिवारी साहब, देखिए मैं बेबाक बात करने वाला व्यक्ति हूं। हम ना किसी से बाइज्ड ना किसी से इंप्रेस्ड हैं और विश्व
पत्रकारिता और प्रेस दिवस है, मैं मेरा धर्म निभा रहा हूं। मैं आपसे इस बात को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि 4 दिन से जोधपुर में है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो वार्ड वार मीटिंग ले रहे हैं, आपको इसी से साजिश लग रही है? वो वहां के सांसद है, मीटिंग लेना गुनाह है उनके मैं लिए? ये नहीं, अरे सांसद है, चुने हुए सांसद है, अपने वार्ड की मीटिंग में, संगठन की मीटिंग लेने के लिए उनको छूट है। लेकिन योगेंद्र भाई, आपको ये याद रखना चाहिए, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत ने पूरे देश के सामने एक बात कहा था, करौली इनकी प्रयोगशाला थी। करौली के अंदर जो कुछ हुआ, रामनवमी से एक दिन पहले जब हमारे यहाँ नवरात्रे चल रहे थे, करौली का घटनाक्रम जो कुछ हुआ, उसके बाद में अचानक जहां अलवर की राजगढ़ नगर पालिका में 34 पार्षद, 35 में से 34 पार्षदों का 2018 का प्रस्ताव, जो वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री थी, सड़क को चौड़ा करने का प्रस्ताव उन्होंने दिया। अलवर में इन्होंने किया, और जोधपुर को उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, आप कल्पना करो, देश का राष्ट्रीय मीडिया लगातार सुबह से रात से ही इस घटना को दिखा रहा है। ये सारी साजिश के तार वहीं से जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो आने वाला 2023 का नवंबर का महीना दिखाएगा। और मुख्यमंत्री की दौड़ में गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपना चेहरा आगे ला रहे हैं। देश के अंदर अशांति फैला करके 20 और 80 का हरा और पीला रंग का झंडा लगा करके लाभ किसको होने वाला है? ध्रुवीकरण से कांग्रेस को बदनाम करके बार बार कहते हैं कांग्रेस तुष्टिकरण की नीति कर रही है। अरे ईद का जो तिवारी जी, मैं एक बात त्योहार, सारी बातें भगवान का जन्मदिन, तिवारी साहब, करौली, अलवर, सारी बातों की आपने जिक्र कर दिया। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि आप लोग ये सियासी आरोप लगा रहे हैं, जब तो दर्शक मान के चलेंगे कि चलिए ये तो लाजमी लगाना ही पड़ेगा किसी को भी, क्योंकि फिर अपनी दुकानें कैसे चलेंगी। मैं आप लोगों से दोनों से ये जानना चाहूंगा कि ये किसी के लिए भी कह देना कि आरोप लगाना, आपको मालूम है कि इन आरोपों की तह में बिना गए अगर किसी पे आरोप लगाते हैं तो समाज पे क्या असर पड़ता है। किसी व्यक्ति ने अगर सोशल मीडिया पे देख लिया कि दंगे जो कुछ हुआ उसमें भाजपा की साजिश है, और अगर उसके फैक्ट का पता नहीं है तो वो एक धारणा बन जाएगी कि हाँ बीजेपी ने साजिश रची है। या किसी की फेक यूनिवर्सिटी, जैसे हम व्हाट्सएप भी कहते हैं, उसके जरिए पता लगा कि सरकार और कांग्रेस के दंगा के लिए वो जिम्मेदार हैं, उन्हीं की अपनी साजिश थी। मुख्तार अब्बास नकवी, ये लीजिए साहब, उसने दूसरा पक्ष ही नहीं देखा, तो मान के चलेंगे क्या वो दंगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैलवाया है। ये मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये कह देना सहज है या फिर कुछ आप लोगों के पास में सबूत है, दोनों के पास में, कि हाँ बिल्कुल ये दंगे इन्होंने करवाए हैं? जननायक ने आज राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में एडीजे ला हवा सिंह घुबेरिया को वहां जायजा लेने के लिए भेजा, हमारे होम सेक्रेटरी को भेजा, हमारे प्रभारी सुभाष गर्ग को भेजा। क्या हुआ? पानी का पानी होगा योगेंद्र भाई, चाहे हिंदू या मुसलमान, अगर दंगा करने में जोधपुर जैसे प्यारे शहर में जो सन सिटी कहलाती है, वहां अगर किसी ने भी ऐसा काम करने का कोशिश किया तो मान करके चलना, अशोक गहलोत कानून का राज चलाना जानते हैं। आपको ये भी कहना चाहता हूं, देश के अंदर रामनवमी के जुलूस दूसरे रहेगा, आपस में छुटपुट घटना हुई होगी, लेकिन राजस्थान के शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। मुसलमानों ने बारिश करके हमने रामनवमी मनाई, तो इस देश में राजस्थान में विशेषकर हिंदू मुसलमानों के बीच में गंगा जमनी सभ्यता है, कोई विवाद नहीं। तिवारी साहब कौन चाहता है? जनता पार्टी। तिवारी साहब सुनिए, दंगे कोई नहीं चाहता आप लोगों के, क्योंकि जवाब दोनों के पास में नहीं है। कि साजिश का आरोप लगाना बहुत सहज है, कोई किसी के ऊपर कुछ भी कीचड़ उछाल सकता है, लेकिन तय नहीं है, इसके धरातल नहीं है कि हाँ दंगे इसने करवाए। दंगे ना दंगों का कोई जाति होती है, ना किसी का मजहब होता है, दंगा ही होते हैं। आप लोगों को मान लेना चाहिए, उनका कोई ईमान नहीं है, उनका काम ही सिर्फ यह है कि किसी तरह से दहशत फैलाए, जिसे हम दहशतगर्द भी कह सकते हैं। आप लोगों की अपनी एक लैंग्वेज में कुछ भी कहते होंगे। तिवारी साहब सुनिए, अब आपको मैंने काफी वक्त दिया, मैं एक बार मैं दर्शक के पास में जाना चाहूंगा। दर्शक, साजिश के आरोप पर ये तो सब चलते रहेंगे। देखिए, ये तो सियासी रोटियां हैं। मुख्यमंत्री इधर बैठक ले रहे थे और दिल्ली से बीजेपी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने बयानी जारी कर दे, साजिश पे एक दूसरे पे बॉल मार दी। बाद में जब तो ये कोई इतनी इजाजत देगा कि हाँ बिल्कुल साजिश रची गई है और साजिश की तह तक ना जाए, कोई कुछ भी किसी को कुछ भी कह दे? क्या डेप्थ है इसकी कि हाँ कुछ हुआ, या फिर हम यही मान के चलें कि तो दंगा ही थी, दंगा फैलाया उन्होंने और एडमिनिस्ट्रेटिव
लेवल पे अगर हम देखें तो कहीं उनका फेलियर रहा है, उन्हें ध्यान देना चाहिए था। जब रात से दंगे चल रहे तो सुबह भीड़ इकट्ठी कैसे उन्हें दी? देखिए, निश्चित तौर पे रात को जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद दूसरा सुबह जब ये घटनाएं पुनरावृत्ति हुई तो उस पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लेकिन एक सवाल मदन जी ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री 3 बजे तक सो नहीं रहे थे। मैं उनको क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे सीएमओ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने 5 घंटे लगातार सचिवालय के अंदर ये बैठक ली। बैठक में डीजीपी खुद जयपुर में नहीं थे, वो पंजाब से जयपुर लौटे। सीएस उसमें मौजूद थे, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव इसमें मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। बयान में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से भी ये अपील की कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो वहां पर लोगों को उद्वेलित नहीं करना चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी के नेता बयान देते हैं तो उसका असर समाज पे होता है, पार्टी की जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन पर होता है। उनकी तरफ से ये चीजें कही और उसी के मद्देनजर इस बैठक में तय हुआ। मुख्यमंत्री ने बाकायदा रात का जो वीडियो था वो भी देखा, सुबह के जो वीडियो थे वो भी देखे। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही इस प्रकरण के पीछे किसी धर्म, समुदाय या अन्य कोई व्यक्ति हो तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तत्काल प्रभाव से राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री हैं उनकी अगुवाई में इस कमेटी को जोधपुर भेजा गया, जो जोधपुर में इस प्रकरण की अभी वर्तमान में लोगों से वो मिले हैं, घायलों से मुलाकात की है। कुल मिला के इस तरह की जो घटना है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप की दौर चलते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पर बैठे जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है उसको लगता है कि मेरा नेता सही कह रहा है, दूसरी पार्टी के नेता को लगता है कि मेरा नेता सही कह रहा है। और इसी के मद्देनजर जो सामाजिक समरसता, कल हम बात कर रहे थे कि इस प्रकरण से पहले कि कल ईद भी है, अक्षय तृतीया है या परशुराम जयंती है, इस तरह का योग बना है। पहली बार 100 साल में इस तरह के योग नहीं बने कि इस तरह का अक्षय तृतीया आई है, धर्म करना चाहिए या पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन आज हालात उलट है। मुख्यमंत्री ने, हालांकि आज दिन में उनके कार्यक्रम थे, तमाम कार्यक्रमों को मुख्यमंत्री ने टाला। शाम को 4 बजे उनके कार्यक्रम था, उसको भी टाला। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री खुद लगातार इस स्थिति पर मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं, लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि गलती किसकी थी, नहीं थी, ये एक जांच का विषय है या दोनों ही पार्टियों के अलग अलग तर्क है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जांच का विषय होना चाहिए और जांच से होनी चाहिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, दंगाई दंगाई होता है, वो उसका मैंने पहले भी कहा, कोई मजहब, ईमान, जाति और धर्म नहीं होता है, उसके से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कानून के राज में हमेशा ये देखा जाता है कि जो दंगाइयों में भय होना चाहिए उसका मैसेज भी जाना चाहिए। अदालतों के फैसलों से हम नजीर लेते हैं और कानून का भय होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि अपराधियों में डर होना चाहिए। वो तभी सार्थक होता है कि आप कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? मैं तिवारी जी की बात का जवाब दे रहा था योगेंद्र जी। तिवारी जी ने बहुत लंबा भाषण, एक ही भाषण रट के आते हैं ये लोग, और हर टीवी चैनल पे जब भी कोई घटना होती है तो इसी तरीके की बयानबाजी करते हैं इनके पूरे नेता। ये कह रहे हैं, इनको ऐसी चीज कह रहे हैं कि इनको तुष्टिकरण की, अरे भाई तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रहा है? करौली चले गए आप, करौली में राम भक्तों के ऊपर, राम के जुलूस पे पत्थर फेंकने वाले लोगों को इन्होंने, देखिए सुनिएगा तिवारी जी, जुलूस पे पत्थर फेंकने वाले लोगों को इन्होंने इफ्तार पार्टी के अंदर बुला के ये इफ्तार कराते हैं मुख्यमंत्री जी। दूसरी चीज ये कह रहे हैं जोधपुर की घटना के अंदर, अगर योगेंद्र जी आप देखेंगे सुबह की घटना के अंदर कौन सा समुदाय, 2 समुदाय के बीच में दंगा बता रही है, दूसरा समुदाय तो था ही नहीं। तिवारी जी, आंख पे से पट्टी हटाओ और पट्टी हटाओ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, जो सिर्फ एक समुदाय के लिए जो बने हुए हैं यहाँ पे। ये मुगलिस्तान नहीं है तिवारी जी। आपने जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार किए, पत्थर पड़ा, तांडव किया है लोगों ने जोधपुर की सड़कों पे आके, और कहां तांडव किया है? मुख्यमंत्री जी के घरे जिले के अंदर। और मुख्यमंत्री जी रात को 12 बजे से लेके और 3 बजे तक सो रहे थे। एक कहावत है जैसा कि रोम जल रहा था और बांस निकल जा रहा है। सुनिए, छोड़ो तिवारी जी, सुनो सिंह शेखावत जोधपुर में इनको बसे बोल रहे हो। तिवारी जी, एक बार ये बात कर लें, फिर मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरीके से जोधपुर जल रहा था, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जल रहा था, वहां की शांति, सौंदर्य, स्वार्थ के लोग जो है पड़ रहे थे, एक स्वतंत्रता सेनानी के मुंह के ऊपर हरी पट्टी पोत दी गई है और ये लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय कर रहे हैं। एक बच्ची बता रहा हूं मैं, छोटी चैनल के ऊपर, उसका पांव तोड़ दिया गया। उस बच्ची की क्या गलती है? एक आदमी के छुरा घोंप दिया गया, क्या गलती है? और उसके बाद भी दंगाई गिरफ्तार नहीं हो रहे।
गिरफ्तार कौन हो रहा है? गिरफ्तार हो रहा है इस राजस्थान के अंदर राम का नाम लेने वाला आदमी गिरफ्तार हो रहा है। गिरफ्तार कौन हो रहा है? जो भगवान के इनके सीधा शांति से जीवन जीता वो हो रहा है। एक समुदाय विशेष के लिए मालूम है मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे मदन जी, आपको मालूम है कि गिरफ्तार कौन हुआ है? नहीं हुई है कार्रवाई। अगर कार्रवाई में वहां जो कार्रवाई हुई है, एक समुदाय आप देखिएगा गिरफ्तार कौन हुआ अभी आप करौली के अंदर देख लीजिए। अरे आप बात करिए, अभी आप जोधपुर की चर्चा कर रहे हैं। आप सुनिए तिवारी जी आपका नंबर है, जब जरूर बोलिए। जी जो लोगों ने दंगा किया, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं कि आपको मालूम है? नहीं, पूरा देख रहा हूं मैं। तो आप वीडियो देखिए, क्या देख रहे हैं? किसको अरेस्ट किया आपने, देखा है क्या? पूरे अरेस्ट नहीं किया, यही तो कह रहा हूं। अभी आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं। दो बातें मत बोलिए। आपने कहा कि जो राम का नाम ले रहा है उसको अरेस्ट कर लिया, करौली में कर रहे हैं। अरे यार आप जोधपुर की बात करिए, अभी मैं बात जोधपुर पे कर रहा हूँ। योगेंद्र जी आप जोधपुर की बताइए, आपको कैसे पता चल गया कि किसको अरेस्ट किया किसको नहीं किया वहां पे? मैं वही बता रहा हूं योगेंद्र जी की जिस तरीके की सरकार की नीति है और नियत है वो साफ दिख रही है। ऐसा कैसा ही आपके करौली में हुआ, वहां कौन गिरफ्तार हुआ? वही जोधपुर में होगा। जो लोग दंगा कर रहे हैं, रोड पे पत्थर फेंक रहे हैं, लाठी फेंक रहे हैं, तलवारें लेके आ रहे हैं, छुरे घोंप रहे हैं, वो लोग पुलिस की मौजूदगी के अंदर, प्रशासन की मौजूदगी के अंदर काम कर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल ऐसे खड़ा है कि आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा, आप लोगों को कितना मजा आता है और कितनी सहज हो जाती है? बीजेपी जब सत्ता में होती तो कांग्रेस यही चुटकुले कहना शुरू करते हैं, जिसमें जुमला कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। अब जब कांग्रेस सत्ता में तो आप भी वही फेंक रहे हैं। नहीं, मैं पहले सुन लीजिए मेरा सवाल। क्या 4 साल के लिए पुलिस बनी है, 4 साल के लिए आईपीएस बनते हैं, 4 साल के लिए आईएएस बनते हैं? आप लोग इतनी सहजता के साथ किसी पे कुछ भी आरोप लगा देते हैं कि पुलिस हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई थी और वहां पे तालियां बजा रही थी। आप लोगों को कहते हैं थोड़ी सी झिझक नहीं आती है बिल्कुल भी? नहीं योगेंद्र जी, आपकी बात जो है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं नहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस एकदम खड़ी हुई है, 4 साल के लिए पुलिस नहीं है। देखिए मेरे कहने से मरते हैं 3 साल के लिए। अरे योगेंद्र जी, मेरे कहने पे मत जाइए आप तो पब्लिक डोमेन में आज सुबह से चल रहा है, आप देखिए ना। सारा देख रहा हूं, मैं यही कर रहा हूं। आपस में आरोप लगाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं सहजता के साथ तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है? हमने कहा है आपको वहां सालासर में राम दरबार गिराने के लिए हमने। अरे सर आप जोधपुर से दाएं बाएं मत जाइए। अगर आपके पास में सुनिए तिवारी बोलने का आ रहा हूं आपके पास में। सुनिए आप धैर्य से बैठिए। तिवारी जी मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। विपक्ष में है, आप लोग भी विपक्ष में, आपसे सवाल पूछते थे। विपक्ष के लोग सवाल पूछ सकते हैं, जवाब आपको देना है। आउट ऑफ कोर्स है तो मना कर दीजिए कि आउट ऑफ कोर्स लिख दीजिए उस पर, ठीक है? जवाब आपको देना है। रात को 2 बजे तक अगर वहां पे दंगा होता है और उसके बाद सुबह मालूम है आपको कि भीड़ होगी। 2 दिन पहले आपकी सरकार में गृह विभाग आदेश जारी करता है तमाम एसपी और कलेक्टर्स को सावधानी बरतें, त्योहार का माहौल है, मुस्तैदी के साथ में अपनी व्यवस्था रखें। फिर उसका नतीजा यह होता है। देखो, जब प्री प्लान हो योगेंद्र भाई, सत्ता का नशा इनको जो देश में आया 80 लेकिन राजस्थान में तो सर आपका कार्य है। मैं कह रहा हूं करौली थी, अलवर से जोधपुर पहुंच गए, 5 तारीख को अलवर में फिर एक भारी बड़ी रैली करने वाले हैं। अभी तो आप अभी आप जोधपुर शांति क्षेत्र में परमिशन दे दी आप लोगों ने? रात 9 बजे तक नमाज अदा करने का तो त्योहार है। आज नमाज करने की थी, नमाज अदा करने का अनुसार हमने नमाज अदा करने स्पीकर लगाने की कर सकते हैं। राजस्थान में इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। आप बताइए, आज मुख्यमंत्री देश के राष्ट्रीय नेताओं को अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं कि देश का नेतृत्व चाहता। मेरा छोटा कांग्रेस सुनिए मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आपने कहा कि नमाज अदा बिल्कुल करने देना चाहिए। जब कोविड नहीं था, सॉरी माफ करिएगा, जब कोविड था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तब घरों में इबादत नहीं हो रही थी। जब अगर आपको मालूम है कि शांति बहाली में कहीं बाधा आ सकती है, तो ऐसी क्या मजबूरी हो रही है कि आप परमिशन दे रहे हैं? नहीं, उनको और अगर सुनिए और अगर मालूम है कि चलिए हम सहजता के साथ में संभाल लेंगे, इतना भरोसा अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे था, तो वहां पे क्यों नहीं हुआ फिर वो व्यवस्था? ये तो जांच का विषय। राजेंद्र यादव जैसे आदमी को हमने गृह राज्य मंत्री को हेलीकॉप्टर से भेजा है राजस्थान के जनता के लिए।
अरे आज जन्मदिन के नमाज पढ़ने की परमिशन देनी चाहिए। अरे आपने राम भक्त की तमाम प्रोग्राम भगवान आपने अपने आज नमाज पढ़ने की आप थोड़ी सी देखो। चले तिवारी जी सुनिए, देखिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, समय बहुत कम है, आप टू द पॉइंट बात करिए। आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। ये इतना हल्ला करने से काम नहीं चलता है मिस्टर मदन प्रजापति जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कौन से शहर में आपको यात्रा नहीं निकालनी थी? जयपुर में यात्रा नहीं निकली, मैंने कवर की, मेरे साथी बैठे हुए इन्होंने कवर की है, पूरे जुलूस को हमने लाइव किया। आप ये क्यों कह रहे हो कि यात्रा नहीं निकालने दी? कौन से शहर में नहीं निकालने दी? यही नहीं निकालने दी। मैं आपको योगेंद्र जी बताऊं, यात्रा नहीं निकालने दी। डीजे नहीं बजाओगे, आप भगवान राम का चित्र लगाओगे, आप एक समुदाय नहीं इलाके से आप यात्रा नहीं निकालोगे, चलेगा। सुनिए, अरे मोहम्मद गजनी की सरकार हो रही है और सुनिए मदन प्रजापति जी, आप कह रहे हैं आपको मालूम है रामनवमी का जुलूस कहां से निकला था? मालूम है आपको? या हवा में बात कर रहे हो आप? मालूम है कि आपको कहां से निकला? डीजे बंद करवा दिए थे इन्होंने, कहां से प्रशासन ने बंद करवा दिए थे, इनका बस चले थे। राम का नाम नहीं लेने दे योगेंद्र जी, यहाँ पे राम राम सा बोलने को। सुनिए अरे जोर से अरे नाम लेने वालों, आपका राम का नाम लेने का अधिकार ही नहीं है। तिवारी साहब आपको दिया, तिवारी साहब सुनिए, आप लोग सहजता के साथ सुनिए। आप लोग रात को सोए तो चिंता करिए कि आप लोगों की वजह से क्या हंगामे बरतते हैं और हंगामे की वजह से उन दहशतगर्दों को कितना खाद मिलता है इस तरह की हरकतें करने में। आप लोग सहजता के समझिए। जो बाइक जल रही हैं या जहां दंगे होते हैं, उन परिवारों से पूछिए उनकी खुशियों पे किस तरह से कलंक लगा है, कैसे कर्फ्यू लग गया। आप सोच सकते हैं उन लोगों की पीड़ा हल्ला मचाने से, या फिर ये नहीं है कि एक तरफदारी कर रहा है किसी की, दूसरा तरफदारी कर रहा है किसी की। आप तरफदारी किसी भी कर रहे हैं, लेकिन ये समाज सब लोगों को देख रहा है कि राजनीति किस तरह से पारा चढ़ा देती है। लोगों को कैसे ये सुकून के पल मिले और हम लोग उसमें आग झोंकने के काम कर रहे हैं। तिवारी जी, आप ये कह करके बच नहीं सकते, सरकार आपकी है। साजिश कोई रच रहा है तो आप लोगों को संविधान ने लठ दिया है, पुलिस के साथ में पुलिस दिया है सरकारों को। हमारे संविधान ने एक ही ऐसा विभाग बनाया जिसको लाठी भी दी हुई है, वो रखने के लिए नहीं होती है। अगर मालूम होता है कि दहशतगर्द को है तो जूते मारिए, जूते की इजाजत है। ये कह करके नहीं बचा जा सकता है कि साहब उन्होंने साजिश रची। साजिश रची काम क्या, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मालूम है कि एक के बाद घटनाएं को कोई दहशतगर्द फैला रहे हैं, आप जिनको कोर्ट करके भी कह रहे हैं, फिर काबू में नहीं आ रहे हैं वो लोग आपसे। योगेंद्र भाई बहुत अच्छे प्रश्न किए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब कहीं आग लगती है, चाहे वो सांप्रदायिकता की आग हो, गुंडागर्दी कोई भी करे, वहां के जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे राज्यसभा के सांसद हो, सबसे पहले तो उनको आग बुझाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आप लोगों को सभी को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर के सांसद ने पीसी करके पूरे देश के सामने जो कुछ मदन प्रजापति उसको दोहरा रहे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गृह जिला है, कुछ उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान गृह मंत्री है, बच्चे के भाग लो, शेखावत करनी चाहिए, शांति करने के लिए। तिवारी साहब समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। हमारा कोई मकसद नहीं था कि इस मुद्दे को इतना हाइप दिया जाए या आप लोगों को बुलाया भी जाए, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में जब आग लगती है तो घी का ब्रांड कौन सा चलता है, वो सिर्फ हम देखना चाह रहे थे। किसी के मुंह से ये नहीं निकला आप दोनों में से कि जो कुछ हुआ उसको भूल करके ये तो बात की बात है, लेकिन आप शांति बहाली करिए, सौहार्द करिए। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि गजब आप लोग भजन को याद करना चाहिए, ये चिंता है कि वहां पे कैसे हंगामा याद करना चाहिए। और मोहन भागवत जी ने खुद ने कहा 4 दिन पहले, हमको तिवारी जी मैं माफी चाहूंगा, तिवारी जी मैं माफी चाहूंगा। आप लोगों का समय खत्म हुआ, आप लोग शांत रहिए। ये आप लोगों को तय करना है कि मैं गुजारिश करूंगा कि दंगे कहीं भी हो, आप लोगों का पहला काम होना चाहिए कि वापसी भाईचारे को मेंटेन कर सकें, वहां सौहार्द की स्थिति पैदा कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। और सब लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान ना दें। जब तक आप कंफर्म नहीं हो तब तक आप किसी भी बात का भरोसा ना करें। सब चीजें ऐसे ही चलती हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन राजस्थान हो चाहे देश हो, यहाँ सौहार्द का माहौल रहा है, बना रहना चाहिए।
यही हम सब लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।